नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस वक्त मैं बनारस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कल बहती गंगा और आसपास बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो नजर आ रहे हैं। आज दरअसल बनारस में बहुत जबरदस्त हलचल देखने को मिली और वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन। कल उन्होंने यहां पर रोड शो किया, उस कार्यक्रम में भी मैं आपके साथ था, पल पल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। आज जब प्रधानमंत्री नामांकन के लिए यहां पर पहुंचे थे, उस दौरान भी कलेक्ट्रेट से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था, एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा था। बीजेपी ये दावा कर रही है अब की बार 400 पार। बीजेपी कह रही है कि काशी में लहर है, तो क्या ये जो लहर है पूरे देश तक भी जा रही है? क्या होने वाला है चुनाव में, इस पर हम बातचीत करेंगे। बनारस की जनता भी मेरे साथ मौजूद है और चूंकि वाराणसी का जो मिजाज है वो कुल मिलाकर ऐसा लगता है, श्रद्धालु हर जगह से आते हैं, तो आप इसे मिनी इंडिया भी कह लीजिए। तो देश भर के लोग यहां पर हैं, आपको एक मिलीजुली राय भी यहां से मिल जाएगी। तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि राजनीति की दुनिया में आज कैसे जबरदस्त वार पलटवार हुआ है। बढ़ा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकजुटता और आज पूरा एनडीए एक साथ प्रधानमंत्री जी के समर्थन में आज यहां पर आया। विजन के साथ काम हो रहा है, उसी दिशा में और मजबूती मिलेगी बनारस के लोगों से। क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। 14 से बड़ी हार 19 में हुई और 19 से बड़ी हार अब 2024 में होने जा रही है। बिहार में 40 की 40 और देश में 400 पार। खुशी की बात है, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। पांचों दल मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती देने जा रहे हैं और तीसरी बार हमारी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी। 10 लाख वाला टारगेट इस बारे में जनता बोल रही है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि बनारसी ठाणे है। अब बनारसी ठाणे है कि गुजराती ठाणे है वो समय बताएगा, वक्त बताएगा। कल का रोड शो फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। Narendra Modi ji is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। तो चलिए, भगवान महादेव की नगरी काशी से मैं अब कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और सबसे पहले जनता जनार्दन के पास ही जाऊंगा, क्योंकि जो चुनाव है ये जनता का ही वक्त होता है, लोकतंत्र का महापर्व। नेताओं को 5 साल तक जनता सुनती रहती है, लेकिन अभी जो समय होता है, वोट का समय, वो जनता नेताओं को सुनाती है। तो आप सभी लोगों से सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल, आपके मुताबिक देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? यहां से शुरू कर रहा हूं। प्रधानमंत्री कौन हो? अभी तो पहले जीत जाए, उसके बाद ही डिसाइड होगा, पहले से कोई डिसाइडेड नहीं है। कोई नाम आपके दिमाग में आता है जो होना चाहिए प्रधानमंत्री? वैसे कोई भी चलेगा, लेकिन मैंडेट होना चाहिए। अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मोदी जी के अलावा कोई भी चलेगा। अच्छा, मोदी जी के पीछे इतना क्यों लगे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन बनना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कोई नाम नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने सवाल पूछ दिया आपसे ये वाला। मोदी के अलावा चलेगा। हाँ, देखिए मन की बात आ गई। हाँ बोलिए अब आप। बहन कुमारी मायावती जी। मायावती जी कैसे बन जाएंगी? अरे जनता के द्वारा चुनी जाएंगी, और क्या। जनता तो चुने, कितनी सीटें आएंगी प्रधानमंत्री बनने के लिए? जितनी सीटें चाहिए पता है ना आपको? पता है, हाँ जरूर आ जाएंगी। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी जब जीत के लोग आएंगे तो तय होगा कौन बनेगा। अच्छा, बाद में तय होना चाहिए, नहीं बताया जाता है। अच्छी बात है। कौन बनना चाहिए? जो जनता के हित में काम करेगा, रोजगार पे। कौन करेगा ये बताइए ना, नाम बताइए ना, अब तो चुनाव का वक्त है। जो महंगाई पे काम करेगा, सत्ता चुनने के। कौन करेगा सर, नाम बताइए ना। नेताओं को वो सब बातें बोलने दीजिए, आप अपनी बात रखिए, मन की बात। देखिए, जब वोट देंगे 4 जून को रिजल्ट आएगा तो वो खुद सामने ही होगा। बात सामने होगा। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए?
आएंगे तो मोदी ही सिर्फ। मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी। कोई भी हो। कोई भी नहीं, मतलब बिना प्रधानमंत्री का हो देश। अभी गठबंधन का नेता कौन है ये तो क्लियर हो जाए। अच्छा, मतलब गठबंधन से कोई बने, ये कह रहे हैं आप? हाँ, गठबंधन से। अच्छा, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अगर आप देखा जाए मोमेंटो के हिसाब से तो इस समय कांग्रेस का बेटर है। मोदी जी कांग्रेस का बेटर है। हाँ। अच्छा, तो कौन होना चाहिए? राहुल जी? अब राहुल जी बने या फिर कोई और बने, लेकिन बेटर कांग्रेस का है। अच्छा, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? गठबंधन। कौन, नाम बताइए ना। राहुल जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन हो? मोदी जी। सिर्फ मोदी जी वही हैं जो इस देश को आगे लेके जाएंगे। और अभी तक जितने भी काम हुए हैं, हम लोगों ने प्रण किया था कि हम रामलला की मूर्ति जब ही देखने जाएंगे जबकि वो हम वोट देंगे मोदी जी को। तो हमने मोदी जी को वोट दिया है। आपने ये प्रण ले लिया है कि पहले वोट डाल के तब देखने जाएंगे? और हम यहाँ पे भी सोच के आए थे कि हम सिर्फ वोट और ये सब देखने जो जाएंगे तभी। छत्तीसगढ़ में वोट हो चुके हैं, हम लोग वोट डाल चुके हैं मोदी बीजेपी जी को। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हाँ। मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी। हम बक्सर से आए हैं, मिथिलेश तिवारी के जगह। बक्सर से आए हैं आप? हाँ। प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। हाँ। मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी। मोदी। चलिए इधर भी थोड़ा लोगों से बात कर लेता हूँ। पीएम कौन हो? मोदी जी। जी सर, हमेशा मोदी जी, उनको चुनेंगे हमेशा। बनारस के रहने वाले हैं आप? जी नहीं, हरदोई। अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? भैया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछना मेरा काम है। हाँ। बात सुन लीजिए। पहले आप मीडिया वाले आप बताइए किसको लाना चाहते हैं। मैं तो बाद में हूँ ना, पहले आप बताइए। अच्छा, आपके दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा है? चलिए हटिए, आप बोलिए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हर हर मोदी, घर घर मोदी। आएंगे तो मोदी। मोदी जी। मोदी जी। मोदी। मोदी जी। मोदी जी। इधर पीएम कौन होना चाहिए? प्रियंका गांधी जी। ये लीजिए, तो राहुल गांधी जी का पत्ता ही साफ कर दिया आपने। राहुल जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका जी कहाँ लड़ रही हैं? गांधी बनेगी ना गठबंधन की नेता। बाद में लड़ लेंगे। हाँ, सीट खाली की जाएगी उनके लिए। रायबरेली के लिए। हाँ, बोलिए। अरे तो रायबरेली से राहुल जी लड़ रहे हैं भाई। तुमको खाली कराया जाएगा ना। भाई, आप कांग्रेस के सपोर्टर है कि विरोधी है, समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ, कि राहुल जी से रायबरेली खाली करवा लेंगे। कारागढ़ से आए हैं। माइक छोड़िए, बोलिए प्रधानमंत्री कौन? सबसे नेता ऐसा ही होता है, वो गुम मन के बन जाता है, वो हमारा भोलेनाथ होता है। हरा हरा पार्वती मैया की। हमारा भाई बैठा हुआ है, नहीं बोल सकते हैं, बनिहार के तरह बैठा है। हाँ जी, प्रधानमंत्री कौन हो? नरेंद्र मोदी जी। हमें तानाशाह की सरकार नहीं चाहिए। तानाशाह नहीं चाहिए। हाँ। मोदी जी। मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। हम तो नेपाल के हैं सर, नेपाल से आए हैं हम तो। नेपाल से आए? हाँ जी। क्या सोचते हैं नेपाल वाले? बढ़िया सोचते हैं। भारत का कौन हो प्रधानमंत्री? मोदी होना चाहिए। अच्छा, नेपाल वाले भी वही सोच रहे हैं। हाँ। मोदी जी बनेंगे, मोदी जी। इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उधर आपके कांग्रेस के एक साथी प्रियंका गांधी को बनवाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल जी से सीट खाली करवा लेंगे रायबरेली। ये इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ जो बैठक होगी उसके बाद चुनाव के बाद 4 तारीख के चुनाव। अब मैं जरा नेताओं के पास। हाँ बाबा बोलिए। हम एमपी से आए हैं, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो 9 साल में इतना काम करके दिखाया है। 57 साल कांग्रेस ने राज किया, उसने हमको, हमारी जनता जो भूल में पड़ी है, वृथा भूल में न रहे, एक ही प्रधानमंत्री को राखे। मोदी जी जो देश को आगे ले जाएगा, परम वैभव रहेगा, उसकी हम लोग मोदी जी की सरकार है। 2024 में एनडीए 404 पार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए। आप कहिए तो एक लाइन में और बोल सकता हूं। स्वर्णिम विकसित भारत की यह मोदी टीम की झांकी है। 10 वर्षों में टेलर दिखी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो मोदी जी भी ने भी कहा था ये तो स्टार्टर है, मेन कोर्स बचा हुआ है। मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और वो वास्तव में देश के। आपको कोई विकल्प नजर नहीं आता है मोदी जी के अलावा? विकल्प इसलिए नजर नहीं आता है कि 10 साल के अंदर मोदी जी ने वो करके दिखाया। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से बात करना चाहूँगा
कि जो मोदी जी ने 10 साल के अंदर किया, चाहे वो आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, देश की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, आप किसी भी मुद्दे पर बहस करके देख लीजिए। मैं आता हूं उन मुद्दों पर, और जो लोग पीछे इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, आप लोग भी यहाँ आ जाइए, बीच में आ जाइए, आप सभी लोगों के पास में आऊंगा, अपनी राय रखिएगा, आ जाइए, इधर आइए, दर्शन करके आए आप लोग, अपनी बात भी रख के जाइए एबीपी न्यूज के माध्यम से। अब मैं जरा नेताओं के पास आ रहा हूं। नेहा यादव जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ हैं, आप एमएलसी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और सुभाष चंद्र माझी साहब हैं बीएसपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और नेहा जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से। एक क्विक सर्वे यहां पर मैंने कर लिया आपके सामने, कैमरे के सामने। ज्यादातर लोग मोदी मोदी कह रहे हैं। देखिए, इस बार प्रधानमंत्री एनडीए का नहीं, इंडिया का बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जब 2014 में बनारस में आए, ये बनारस शहर है, ये देवी देवताओं का शहर है, काशी विश्वनाथ की धरती है, यहाँ बड़े बड़े लोक लुभावन वादों के साथ में आए थे। इसी बनारस को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं क्योटो बना दूंगा, इसी बनारस में कहा कि मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, इसी बनारस में कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से सफर कराऊंगा, इसी बनारस में कहा कि हर खाते में 15 लाख आएंगे। ये कोई वादा प्रधानमंत्री का पूरा नहीं हो पाया। और पीछे कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा रो रही हैं, माँ गंगा को आज तक साफ नहीं कर पाए, और जितना पैसा सफाई के लिए आया था वो सारा पैसा घोटाला हो गया। आज प्रधानमंत्री जी नॉमिनेशन करने आए हैं, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब यहीं बगल में आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, और गैंगरेप करने वाले आरोपी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के मेंबर होते हैं, और उन्हें बचाने के लिए उस समय प्रधानमंत्री जी उन्हें मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार करने भेज देते हैं। जवाब देता हूं बीजेपी के नेता से, कहा तो क्योटो बनाने की बात थी। अरे जब विकास दिखेगा तब ना। आज पूरी दुनिया इस काशी को मॉडल के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश में और पूरे संपूर्ण भारत में खासकर काशी का विकास एक मॉडल बना है। चौतरफा आप सड़कों का जाल देख सकते हैं, पुलियों का जाल देख सकते हैं। हम गंगा के तट पर बैठे हैं, पहला प्रदेश में रोपवे आ रहा है, तो पूरी दुनिया देख रही है। इन लोगों को विकास से नफरत है। ये लोग जीवन में समाजवादी पार्टी या उसकी और सरकारें थी तो हज हाउस का विकास चाहते थे। आज आप बाबा विश्वनाथ के गोद में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। आज बाबा विश्वनाथ को सारे भारत, लघु भारत है काशी, और बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपसे बात भी कर रहे थे। काशी विश्वनाथ का विकास आज मोदी सरकार ने किया है। आज अयोध्या का विकास मोदी सरकार ने किया है। आज भगवान राम लला का लेकिन संजीव जी ये कह रहे हैं कि आप लोग के चश्मे में दिक्कत है, इसीलिए विकास नहीं दिखता आपको। मुझे लगता है कि एबीपी का चश्मा भी थोड़ा साफ होना चाहिए अखिलेश भाई। एबीपी का चश्मा पूरी तरीके से साफ है, आप अपनी बात रखिए। आप पहले ही सेंटेंस में इस तरह की बात, नकारात्मक बात कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें भी कर लीजिए। यहाँ गंगा के किनारे हम लोग बहस कर रहे हैं। मैं लगातार बात किया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपका दर्शक सुन के बहुत खुश होगा। मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी पे, मास्टर स्ट्रोक जो है जीएसटी पे, मास्टर स्ट्रोक इलेक्टोरल बॉन्ड पे, ये मास्टर स्ट्रोक पे हमारे मोदी जी वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगना कहां शुरू किया? मटन पे, मंगलसूत्र पे, मुसलमान पे, पाकिस्तान पे। आप भी करण थापर की तरह सवाल पूछते मोदी जी से तो एक गिलास पानी पीते, कहते दोस्ती बनी रहे। आज देश का प्रधानमंत्री 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, ठंडे ठंडे दिमाग से, आक्रोशित मत होइए, ठंडी हवा चल रही है, शाम का वक्त है, सुन तो लीजिए, ठंडे दिमाग से सुनिए। आज नरेंद्र मोदी जी हर रोज चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। राहुल गांधी जी को बोलिए देने के लिए, मैं जाता हूं इंटरव्यू लेने के लिए। राहुल गांधी जी कह तो दिए हैं, कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं किसी चैनल को? कह रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी हर रोज आजकल 2-2, 3-3 चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। आप बोलिए ना राहुल गांधी जी को, मैं जाता हूँ। मुझे मालूम, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, हिट एंड रन, हिट एंड रन। ऐसा है कि जो सवाल आपको लिख के दिए जाते हैं वही आप पूछते हैं। नहीं, आप सुनिए, आप मेरी चिंता मत करिए, सवाल और जवाब आपको लिख के दिए जाते हैं। मैंने आपके सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ दिया तो आप विचलित हो गए, आप विचलित हो गए। मैं तैयार हूँ राहुल गांधी का इंटरव्यू करने के लिए, आप बोलिए ना, जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर आपके चैनल पे विचलित क्यों हो रहे हैं आप विचलित, सवाल से विचलित क्यों हो रहे हैं आप? सर आप सवाल से विचलित क्यों हो रहे हैं, क्यों आक्रोशित हो रहे हैं? गुस्से में नहीं आना चाहिए आपको, सवाल का जवाब दीजिए ना। देश की जनता ठगी गई। अरे जे देश की जनता ठगी गई है तो वोट डालकर देश की जनता तय कर देगी कौन सही है कौन गलत है। हाईकोर्ट बताता है यहाँ पे गैंगरेप बीएचयू आईटी सेल, बीएचयू की आईटी की लड़की का कौन करता है? आईटी सेल के पदाधिकारी करते हैं। 60 दिन तक टहलाया जाता है। मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा के साथ टहलते हैं, 60 दिन बाद गिरफ्तारी क्यों?
यहीं पे माँ कहा था सीना चीरा गया, नहर बना गई, 12 करोड़ रुपए यहाँ का डीएम जो कमिश्नर हो गया वो खाने का काम किया। चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरे बनारस में, हर जगह बैनर टंगा हुआ। पूछे कहां से पैसा आता है? एक सवाल अखिलेश जी जिस दिन पूछ दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी से। अभी पूछ देता हूँ, अभी पूछ दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी इंटरव्यू दे दें, उनसे भी पूछ लेंगे। आपका सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूँ, बोलिए, जवाब दीजिए। राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, मैं तो कहता हूं कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, ये अच्छे सोच के आदमी है संजीव जी। लेकिन आज लगता है गुस्से में, 2 दिन से मोदी जी बनारस में घूम रहे हैं। आना पड़ता है कुछ लोगों के साथ कि वो क्या न संगत, बुरी संगत हो जाती तो ये दिक्कत हो जाती है। इनके एक नेता को, राहुल गांधी को, जो इस देश के बारे में नहीं पता है कि आलू से सोना उगाया जाता है, ईख कहाँ पैदा होती है, गुड़ कहाँ पैदा होता है, ये उनको नहीं पता है। मेरी चुनौती है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरे जो इंडी गठबंधन है, घटिया गठबंधन है, एक उत्तर प्रदेश में कोई रैली नहीं, व्यक्तिगत जा रहे हैं। राहुल मैनपुरी में जा रहे हैं। अब जब रायबरेली में राहुल भाग के वहां से आए हैं, तब अखिलेश जी वहां जाएंगे। आप जनता की बात सुन रहे हैं। जनता के पास आप बीएसपी के नेता हैं, बेहतर कौन नजर आता है आपको, मोदी जी वाला खेमा या उधर इंडिया गठबंधन वाले लोग? प्रधानमंत्री बहन जी को एक बार बना दिया जाए। अगर आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बाबा साहब ने समता मूलक, जनता ही बनाएगी ना, जनता बनाएगी उतनी सीटें लाकर। हाँ। समता मूलक समाज की जिन्होंने स्थापना किया था और सबको वोट देने का अधिकार दिया था, बनाया था संविधान, तो क्यों नहीं एक बार प्रधानमंत्री बहन जी को बना के आप लोग देख लीजिए। आप अगर प्रधानमंत्री बहन जी को बना दीजिएगा तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले कभी इस देश में नहीं आएंगे पुनः दोबारा। एक बार बना के देख लीजिए। कौन बना के देख लेगा? आप जनता को कह रहे हैं, जनता मान रही कि नहीं आपकी बात? बिल्कुल। अभी आपने वहां पूछा कि बहन जी कैसे बन जाएंगी, आपने देखा था 89 में चंद्रशेखर जी ने 17 सांसद लेकर के देश का प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा कुछ होने वाला है क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही। तो आप दोनों के लिए खतरे की घंटी है भाई, इंडिया गठबंधन वाले और बीजेपी वाले। हाँ, अगर देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बना दीजिए तो जो 80% जनता को आप 3 किलो चावल, 3 किलो आटा देके लाइन में लगाए हैं। संजीव जी बहुत खुश हो रहे थे, मायावती जी की बात चल गई है। बहन मायावती जी बैकडोर से कहां बैटिंग करें पूरा देश देख रहा है, और पूर्वांचल खासकर जौनपुर से लेकर के गाजीपुर तक सब कुछ दिख रहा है। मुझे इसमें कहने में कतई गुरेज नहीं है, मुद्दे पे बात करिए। इस देश का युवा आज अग्निवीर बनाकर के 4 साल में रिटायर होने जा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री 75 साल में कह रहा है कि एक बार मुझे और मौका दे दो। क्या ये न्याय संगत है? ये बताइए। दूसरी तरफ इस देश का किसान, 700 से ज्यादा किसान मर गया, और नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला गुरु नानक जयंती के दिन कि आपको किसानों के एमएसपी के लीगल। आज ही यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन भी फाइल किया है। आपको पता है बनारस के वो सांसद भी हैं, क्या एक बार फिर से चुने जाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे? सवाल तो है। इन सबके बीच आप लोगों के पास में आना चाहूंगा, चुनाव में कौन आपको महत्वपूर्ण नजर आता है, चेहरा या मुद्दा? किसके नाम पर वोट डालते हैं? सर, सबसे पहले क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूंगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोग वोट दिए तो क्या सोच के देती, यही ना रोजगार। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी आज तक एक रोजगार नहीं दिए। सर, मेरा घर सर बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, कल छपरा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर आए थे। वहाँ पे एक वहाँ पे चीनी मिल है, वहाँ पे खुद कैंपेन किए, वहाँ से बोले कि चीनी मिल का चाय पीऊंगा इसी चीनी से। 2 बार ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका, आज तक चीनी मिल का काम शुरू तक नहीं, चीनी मिल का काम शुरू नहीं हुआ। क्या मुद्दा होना? मुद्दा होना चाहिए यहाँ, नौकरी का मुद्दा होना चाहिए, और कुछ कोई चीज से मतलब नहीं। देश में क्या हो सके, युवा को रोजगार चाहिए, वो मिल नहीं। बिल्कुल सही बात है, युवा को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी होना चाहिए। क्यों? सर, उन्होंने काफी विकास किया हुआ है। विकास बताइए कहाँ? आप बताइए, आप पीछे क्यों चली गई? महिलाएं क्या सोच रही हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। हेलो, माई गांव का एपी आंध्र प्रदेश में वाला टीडीपी पार्टी और बीजेपी जनसेना कूटमी है, अच्छा पार्टी है। मोदी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ जो अलायंस में है बीजेपी, आपको लग रहा है उसको फायदा होने जा रहा है? टीडीपी बीजेपी अलायंस टोटल विन ऑफ द एपी लो टीडीपी बीजेपी जनसेना। आप आंध्रा से आए हैं, दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। अच्छा, हाँ बोलिए, तो कहाँ से आए हैं? हम बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा होने वाला है, मोदी जी जीते। मोदी जी मोदी 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 जी मोदी जी राष्ट्र मोदी मोदी मोदी
मोदी। क्या करती हैं आप? मैं BSc कर रही हूँ। हाँ। सब दिख रहा है पूरा से आए हुए हैं और राष्ट्र के नाम पर मोदी जी, राम मंदिर के नाम पर मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए इधर किसको क्या अपनी बात रखनी थी? हाँ बोलिए जल्दी। हाँ, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी? यस सर। सर डेफिनेटली मोदी जी। अच्छा, इधर आइए, फाक आइए, जरा टाइम नहीं, जल्दी आइए, क्या कहना? सर जी, मोदी जी के मंदिर के नाम पे ये लोग बहुत खुश हैं। क्या इन लोगों के पढ़े लिखे बच्चे इलायची दाना बेचेंगे? अभी सबको मोदी जी बोल रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 48% तक पहुंच गया है और जीडीपी का नाम से, ये जीडीपी ना गलत कैलकुलेट किया गया है, जीडीपी के नाम से धंधा हो रहा है। एंड इन्फ्लेशन रेट जो कि 6% में आ गया है। हम लोग 2014 में कौन प्रधानमंत्री बन जाए तो इन सबको ठीक कर देगा? राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी एक टर्म चांस दे। राहुल गांधी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता से हमारा सवाल है, देश में मुख्य मुद्दा रोजगार, शिक्षा पे, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए और उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार मुद्दों पे आप वोट डालते हैं? एकदम। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन और पीडीओ को वोट डालने जा रहे हैं। गॉड अल्लाह से कोई बैर नहीं, हिंदुस्तान चाहिए, रोजगार चाहिए और आम आदमी को जीवन यापन के लिए व्यवस्था चाहिए। बहुत अच्छी बात। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मैं अखिलेश आनंद बनारस से अपने दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गंगा के तट से यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मेरे साथ यहां पर अलग अलग दलों के नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले पब्लिक के बीच ही में आना चाहूंगा। और आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सवाल पूछिए, किस पार्टी से नाम लेकर? जी, मैं गोरखपुर से आया हूं, मेरा नाम नवीन यादव है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, फिर ये लोग रेवन्ना रेड्डी, कुलदीप सेंगर और बृजभूषण सिंह के मामलों पे क्यों चुप हो जाते हैं? सर मेरा सवाल, मैं बनारस का यहाँ लोकल हूँ, मेरा सवाल बीजेपी के लीडर से है। नमामि गंगे के नाम पे 22,500 करोड़ 2014 में मोदी जी के अंडर द गाइडेंस में पास हुआ, वो कहाँ गया? गंगा माता क्या साफ हुई? क्या जवाब? गंगा जी साफ हुई कि नहीं? हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कब ये नरेंद्र मोदी का विरोध बंद करेंगे, नकारात्मक विरोध, और अगर इसी तरह करते रहेंगे तो इसी तरह एबीपी के न्यूज में आते रहेंगे और संभव है कि 400 पार न इस बार अगली बार हो जाए। शिक्षक भर्ती कब होगी? शिक्षक भर्ती कब होगी? 7 साल से जो अब तक बंद है, कब होगी? बीएचयू सरसुंदरलाल हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर डॉक्टर 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं। उन्होंने 41 बेड के मांग के लिए अपने कार्डियोलॉजी विभाग के अभी तक कोई अधिकारी मिलने नहीं गया है और भाजपा के लोग कोई 4 दिन से अनशन पे हैं। 400 सीट नहीं, इनको जनता तड़ी पार करेगी। सर जी, भाविक लोग यहाँ आते दूर दूर से, सवेरे 3 से 4 घंटे तक रास्ता ब्लॉक था, सबको 3 से 4 घंटे एक जगह पे रुकना पड़ा, उसका क्या? ठीक है, इधर से। हाँ, अच्छा ये बताइए सर, आज तक मायावती जी इतने साल से मुख्यमंत्री थी, किसी गरीब जनता के लिए कुछ की हैं? अपने बिरादर के सिवा किसी को कुछ नहीं की। नाराजगी मायावती जी से है? नहीं, मायावती जी से नाराजगी नहीं है, पर समाज के लिए ये कानूनी तौर पर ये सही है कि मायावती जी गरीब के लिए कुछ नहीं की है। मोदी जी को जिताना। हाँ सर, हम बक्सर से आए हैं और जो है सो हम मोदी भक्त में हैं और जो है सो बक्सर के जनता जो है सो नाखुश है। इधर किसी कुछ बोलना था, खड़े होकर बोलिए। अब की बार 400 पार। घाट से संबंधित सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं कि मेरी आवाज नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुँचा है। इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाया गया, लेकिन जिस दशाश्वमेध घाट का ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ वो स्नान करके देखें, पूरा पत्थर है, गंदा पानी है। मैं जवाब लेता हूँ बीजेपी के नेता से ही सबसे पहले कि बार बार आप लोग गंगा जी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ गंगा जी का पानी स्वच्छ नहीं है, वो करोड़ों का फंड कहाँ गया? आप जहाँ खड़े हैं, अगर आप थोड़ी देर मुझे समय दीजिए तो मैं बहुत विस्तार, जल्दी में उसका जवाब नहीं दे सकता। 1984 में गंगा निर्मलीकरण का प्रारंभ यहीं से हुआ था, जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के। राहुल गांधी जी? अरे राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी। ये तो संजीव जी भी नहीं सोच पा रहे हैं जो आपने कह दिया, कांग्रेस के नेता। राजीव जी 1984 में देश के प्रधानमंत्री थे
1984 में यहीं से गंगा निर्मलीकरण की योजना शुरू हुई। कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने गंगा सफाई निर्मलीकरण की पूरी योजना में ऐसा भ्रष्टाचार लाया कि खत्म हो गया। आपको मैं बता करके मैं इसका जवाब लेता हूँ, इसका क्या जवाब है? आप लोग क्यों नहीं साफ कर पाए? आज कह रहे हैं कि यही गंगा साफ कर दें। इतने सालों तक सरकार में रहे, सवाल उठाना बड़ा आसान होता है। हम माँ गंगा के पुजारी थे, हैं हम व्यापारी नहीं थे। इसलिए व्यापारी नहीं थे तो सफाई क्यों नहीं हुई? गंगा जी स्वच्छ और निर्मल क्यों नहीं बह रही थी? हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बताया 1600 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा से लेकर अडानी तक खाए हैं, और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कह रहा है कि देश में सबसे प्रदूषित नदी गंगा है। क्या एक बेटा अपनी माँ को इतना गंदा करके आज खुश है? अगर वो जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब लेता हूँ, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कि जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त क्या हुआ था? सुनिए ना, आज गंगा सप्तमी है, आज मोदी जी नहा लिया होते तो हम समझते कि माँ गंगा के सच्चे साधक है। देखिए ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी गंगा तट पर बैठे हैं, इनसे सवाल करिए। जब आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में इसी गंगा पर विस्फोट हुआ, आज उनकी पैरवी में वो मुकदमे हटा लिए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुकदमा नहीं ऐसे नहीं। संजीव जी नहीं, आप अपनी बात कर लीजिए। यह माँ गंगा हमारी आस्था है, करोड़ों की आस्था है। इनके लिए खिलवाड़ हो सकती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए गंगा आस्था है, हमारी माँ है। मोदी जी अपनी माँ नेहा जी, अरे वो आप ही के साथी हैं भाई, समाजवादी पार्टी आप ही के साथ है। करोड़ का डॉकयार्ड बना क्या? अरे उनको भी थोड़ा बोल लेने दीजिए ना, आप ही के साथ के लोग हैं। हाँ ये बताइए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इनकी ये है कि जब भी इनसे बेरोजगारी का सवाल पूछो इनसे तो हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाएंगे, जब इनसे महंगाई का सवाल पूछो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे पहुंच जाएंगे। और इन्हें पाकिस्तान से भाजपा को इतना प्रेम है कि पाकिस्तान 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 रटते रटते आज हमारा देश विकासशील देश से निकल करके लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की देन है। प्रधानमंत्री मोदी से आज जनता में आक्रोश नहीं, नफरत है, और उस नफरत के एवज में पूरे देश से लोग आज उस नफरत के हिसाब से तब तो आप लोग को यूपी में 80 सीटें मिल जानी चाहिए। 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। आज मोदी के खिलाफ आक्रोश इतना और नफरत इतनी बढ़ गई है जनता की कि पूरे देश से लोग आज नामांकन करने। ऐसा है क्या? नफरत बढ़ गई है बहुत ज्यादा क्या? जरा इधर से बताइए फटाफट, ऐसा है? मोदी बताइए। सर मैं सबसे पहले उनके सवाल पे आना चाहूंगा। बात कर रहे हैं आतंकवादी की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय कि जिस देश के मेट्रो में एक सुई नहीं ले जा सकते उस देश में 40 किलो 250 किलो RDX कैसे पहुंच गया? माननीय महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? आप कभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आइए। माननीय महोदय आपका बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन का आज हमारा इकोनॉमी है, 5वां अर्थव्यवस्था वाला। अच्छा हम पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा वाले कि नमामि गंगा में करप्शन हुआ, ये मंत्रालय किसमें कौन अलायंस में बना? भाजपा में बना ना, तो करप्शन कांग्रेस में कैसे हो गया? और दूसरी बात, जेटली साहब कहते थे कि 5 लाख तक इनकम नहीं होना चाहिए। जेटली साहब स्वर्ग गुजर गए, अभी तक 5 लाख में। हाँ बोलिए, इधर क्या कहना चाहते? जल्दी से समय नहीं है, बोलिए क्या कहना चाह रही थी आप? कांग्रेस से सवाल ये पूछना चाहूंगी, जैसे कांग्रेस वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि अडानी अमानी और ये सब का जो जुलूस निकालते हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी, उनकी फैमिली, ये लोग इतना पैसे वाले कैसे? रॉबर्ट बराडा कितना पैसे वाला कैसे हुआ? जो कि वो तो पीतल की फैक्ट्री और बर्तन बनाते थे, वो वहाँ उनकी संपत्ति कैसे इतनी आ गई? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी की संपत्ति है। आप एक बार जांच करिए, नेहरू ने कितना डोनेशन किया, इंदिरा गांधी ने कितना डोनेशन किया। देश को उन्होंने दान ही दिया है, ठीक है, उन्होंने हड़पा नहीं। दादा बीजेपी मोदी जी के अलावा सोचना ही बेकार है। जो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है, बस मोदी जी का डेवलपमेंट दिखता है। मोदी जी सुनिए, बस समय नहीं है। बनारस से वक्त नहीं है सर, मैं माफी चाहूंगा। बनारस से आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाम 5 बजे मेरे साथ जरूर देखा करिए चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। फिलहाल बनारस से मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। देखते रहिए एबीपी न्यूज।